प्यारे बच्चों, हम जानते हैं हमारी जमीन के तमाम बर्रे आज़मों में सूरज की रोशनी और पानी की दस्तयाबी एक जैसी नहीं है। सूरज की रोशनी और पानी की दस्तयाबी का तनासुब खते इस्तवा से खुदबैन की जानिब बदलता जाता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों की ज़मीनी साख्त, आबो हवा और मिट्टी में भी हमें फ़र्क नज़र आता है। ज़मीनी साख्त, आबो हवा और मिट्टी, इन तीनों अवामिल में होने वाली तब्दीलियों का असर वहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। हम ये भी जानते हैं बर्रे आज़मों पर से मुख्तलिफ अर्जुल बलद या लैटिट्यूड्स गुजरते हैं और मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में कुछ मखसूस अर्जुल बलदों के पट्टों के दरमियान आबो हवा, नबातात और हैवानी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि यकसानियत नज़र आती है। ऐसे इलाके कुदरत या नेचर पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए उन्हें कुदरती खित्ते या नेचुरल रीजन्स कहते हैं। ऐसे खित्तों में कुदरती माहौल का असर सिर्फ इंसानी जिंदगी पर ही नहीं बल्कि तमाम जानदारों पर नजर आता है। कुदरती खित्ते या नेचुरल रीजन क्या होते हैं ये तो आपको पता चल गया। आइए अब देखते हैं कितने किस्म के कुदरती खित्ते जमीन पर मौजूद हैं और ये आपको बताएंगे मेरी 7th क्लास के स्टूडेंट्स। चलिए पहले मिलते हैं मेरे स्टूडेंट से। दिस इज माई क्लास 7th B। यहाँ देखिए आप सब, क्या आप तैयार हैं अपनी एक्टिविटी प्रेजेंट करने के लिए? ऑल राइट, लेट्स डू इट। इन बच्चों के 6 ग्रुप्स बनाए गए और हर ग्रुप ने एक एक कुदरती खित्ते का छोटा सा मॉडल या डायोरमा बड़ी मेहनत और खूबसूरती के साथ तैयार किया। आइए देखते हैं इनके तैयार किए गए मॉडल्स और सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। ये है फर्स्ट ग्रुप। हमारा खित्ता है इस्तवाई खित्ता या इंग्लिश में कहा जाए तो इक्वेटोरियल रीजन। आइए सबसे पहले हम इस खित्ते के लोकेशन के बारे में जानते हैं। यह खित्ता खते इस्तवा यानी इक्वेटर से 5 डिग्री शुमाल और जुनूब अर्जुल बलदों के दरमियान वाक़ है। जिन कंट्रीज का शुमाल इस खित्ते में होता है वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनी और कॉन्गो का किनारा, अमेज़न की वादी। यहाँ की आबो हवा गर्म और मरतूब है। गर्मियों में दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस होती है और सर्दियों में 27 डिग्री। यहाँ खूब गर्मी और साल भर बारिश होती है। बारिश तो यहाँ 2500 से 3000 मिलीमीटर तक होती है। चलिए जानते हैं इस्तवाई खित्ते के नबातात के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ खूब घने सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं और दलदली इलाका होता है। सख्त लकड़ी के ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं और जंगलात इतने घने होते हैं कि कभी कभी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दलदली इलाकों में मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, एनाकोंडा वगैरह पाए जाते हैं। जंगलात में पेड़ों पर गोरिल्ले, चिंपांजी वगैरह पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ इंसानी बस्तियाँ बहुत कम है। लोगों की ज़िंदगी नेचर पर डिपेंड है। यहाँ आदिवासी लोग पाए जाते हैं। यहाँ की दलदली इलाकों की वजह से लोग अपना घर दरख्तों पर बनाते हैं, जिसे ट्री हाउस कहा जाता है। ये है ग्रुप नंबर 2। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है घास के खित्ते सूडान।
इसे इंग्लिश में ग्रासलैंड भी कहा जाता है। आइए इन खित्तों के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये खित्ते खत्ते इस्तवा के शुमाल और जनूब में 5 से 20 डिग्री अर्जुल बलदों के दरमियान पाए जाते हैं। मिसलन सवाना पाकलैंड अफ्रीका में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, लेनोज और कंपोज जनूबी अमेरिका में ये दीगर घास के खित्ते। अगर यहाँ के आबो हवा के बारे में बात करें तो गर्मियों में दर्जे हरारत 25 डिग्री होता है और सर्दियों में 24 डिग्री। अगर यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बात की जाए तो यहाँ के पेड़ पौधों में निहायत ऊंची ऊंची और घनी घास शामिल है। घास तकरीबन 6 मीटर ऊंचाई की होती है, जिन्हें हाथी घास भी कहा जाता है। छतरीनुमा दरख्त भी पाए जाते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं। अगर यहाँ के एनिमल्स के बारे में बात करें तो ये सब्जी और गोश्तखोर दोनों ही होते हैं। यहाँ के एनिमल्स को कुदरत ने बड़ा ही फुर्तीला बनाया है, जैसे शेर बब्बर, चीता, भेड़िया, हाथी, जंगली बैल, जिराफ, जेबरा, गेंडा और येमू वगैरह। अगर यहाँ की इंसानी जिंदगी के बारे में बात करें तो मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छतों वाले सादे मकान होते हैं। इनमें खिड़कियाँ नहीं होती, ये दिखने में छोटे और गोल होते हैं। इन्हें कराल कहते हैं। यहाँ के इंसानों के बारे में बात करें तो शिकार करना, जानवर पालना इन लोगों का खास पेशा है। यहाँ के मशहूर कबीले जोलू, होसा, मिसाई वगैरह। एक बात मैं यहाँ बता दूं बच्चों कि ये जो एनिमल्स के मॉडल्स आप देख रहे हैं ना, ये किसी टॉय शॉप से खरीदे हुए टॉयज नहीं हैं, बल्कि क्ले से बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये है हमारा ग्रुप नंबर 3। हमारा खित्ता है गर्म रेगिस्तानी खित्ता, इसे इंग्लिश में हॉट डेजर्ट रीजन भी कहते हैं। आइए इस खित्ते की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये खित्ते खत्ते इस्तवा से 20 से 30 डिग्री शुमाली और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान वाक़ हैं, जैसे सहारा का रेगिस्तान जो शुमाली अफ्रीका में है, कोलोराडो शुमाली अमेरिका में है, अटाकामा जनूबी अमेरिका में है, कालाहारी जो जनूबी अफ्रीका में है और थर का रेगिस्तान जो एशिया में। रेगिस्तानी खित्ते की आबोहवा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है। सर्दियों में दर्जा हरारत 20 डिग्री से 25 डिग्री होता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, रात में तो खूब सर्दी पड़ती है। आप सबको तो पता ही है, यहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से नबातात यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। कम से कम पत्तों वाली कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है, जैसे कैक्टस, खजूर के दरख्त वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ का मशहूर जानवर ऊँट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट खाना और पानी के बगैर बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसके अलावा घोड़े, गधे, बैल, भेड़े वगैरह पालतू जानवर भी पाए जाते हैं। सहारा में रहने वाले लोगों को बिद्दू कहा जाता है। कालाहारी में रहने वाले लोगों को बुशमैन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को एवॉर्जिन कहा जाता है और इनकी ज्यादातर जरूरतें जानवरों से पूरी होती हैं। ये है 4th ग्रुप। हमारा प्रोजेक्ट है घास के खित्ते, स्टेप्स और प्रेरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रासलैंड। आइए ये खित्ते की लोकेशन के बारे में देखते हैं। ये खित्ते 30 डिग्री से 55 डिग्री शुमाली और जनूबी अर्जुल बलद के दरमियान पाई जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है। स्टेप्स यूरेशिया में है, वेल्स जनूबी अफ्रीका में है, पंपास जनूबी अमेरिका में है,
परेरी शुमाली अमेरिका में है और डांग जो ऑस्ट्रेलिया में है, इनका शुमाल होता है। चलिए जानते हैं यहाँ की आबो हवा के बारे में। गर्मियों में दर्जा हरारत तकरीबन 37 सेल्सियस होता है, सर्दियों में 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। बारिश यहाँ पर एवरेज 400 से 600 मिलीमीटर होती है। इस खित्ते में घास के बड़े बड़े मैदान नजर आते हैं, छोटी छोटी घास पाई जाती है। सर्दियों में ये घास खत्म हो जाते हैं। हैवानी जिंदगी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ हिरन, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली बैल, खरगोश, कंगारू, डिंगो वगैरह पाए जाते हैं और बकरियां, भेड़े, गाय, बैल, घोड़े ऐसे जानवर पाले जाते हैं। यहाँ के लोगों का खास पेशा गल्लाबानी है। एक मकाम से दूसरे मकाम तक भटकते हैं, चमड़ों के खेमों में रहते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। ये है 5th ग्रुप। हमारे खित्ते का नाम है टाइगर का खित्ता। इसे इंग्लिश में टाइगर रीजन कहते हैं। आइए यहाँ का लोकेशन चेक करते हैं। ये खित्ते तकरीबन 55 डिग्री से 65 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान है। इलास्का के पास से बहरे ओकियानुस का इलाका, यूरेशिया का इलाका भी इसमें शामिल है। यहाँ की आबो हवा के बारे में अगर बात करें तो गर्मियों में दर्जे हरारत तकरीबन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में दर्जे हरारत 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। यहाँ की एवरेज बारिश 300 से 500 मिलीमीटर है। गर्मियों में बारिश, सर्दियों में बर्फबारी होती है। यहाँ मकरूती दरख्तों के जंगलात पाए जाते हैं। दरख्तों के पत्ते छोटे छोटे और सुई जैसे होते हैं। डालियाँ जमीन की सिम झुकी हुई होती है। लकड़ियाँ हल्की और नर्म होती है। मैं हैवानी जिंदगी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि कैरिबू, एरिक, आर्मिन रिवर यानी उदबिलाव, सिल्वर फॉक्स, मिंक, रिच वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ आबादी बहुत कम होती है। लोगों का पेशा शिकार और लकड़ी तोड़ने का होता है। यहाँ खेती बाड़ी भी कम होती है। ये है ग्रुप नंबर 6। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टुंड्रा का खित्ता। इसे इंग्लिश में टुंड्रा रीजन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम इस खित्ते का महले वकू देखते हैं। तकरीबन 65 डिग्री से 90 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान ये खित्ता मौजूद है। इस खित्ते में जिन कंट्रीज का शुमार होता है वो है शुमाली कनाडा, ग्रीनलैंड, शुमाली यूरोप और शुमाली एशिया। अगर यहाँ के आबो हवा और मौसम की बात करें तो गर्मियों में औसत टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सर्दियों में टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री तक होता है। बारिश सालाना होती है 25 से 300 मिलीमीटर तक। इंतहाई सख्त आब व हवा होती है क्योंकि ये इलाके बर्फ से ढके होते हैं। आइए नबातात के बारे में बताते हैं। यहाँ बहुत ही कम नबातात पाए जाते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास फूस, गाय वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। आइए यहाँ की हैवानी जिंदगी के बारे में जानते हैं। यहाँ की हैवानी जिंदगी की मैं बात करूँ तो कैरिबू, रेंडियर, पोलार बेर, लोमड़िया, सील, वायरस वगैरह इधर पाए जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बर्फ के बने घर, इग्लू या रेंडियर के चमड़े से बने टैंक में रहते हैं। स्लज गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। शिकार और माहीगिरी करते हैं। आबादी निहायत ही कम है। यहाँ के रहने वाले लोग को कहते हैं एस्किमो।
मुझे उम्मीद है इन बच्चों के बनाए गए प्रोजेक्ट्स के जरिए आपने भी मुख्तलिफ कुदरती खित्तों की मालूमात हासिल की होगी। यहाँ एक बात तो काबिल तारीफ है, वो ये कि इस प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्लास के तमाम स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी। एक्सीलेंट बच्चों।